कई बार जब लोग मुश्किल घड़ी से गुजरते हैं तो उनके मन में खुद ही यह सोच आ जाती है कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में ऐसे समय में भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, और अगर लेते हैं तो क्यों लेते हैं। मनुष्य कई बार अपनी स्थितियों के लिए भगवान को दोष देने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि भगवान अगर चाहे तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। वह अपने जीवन का डोर भगवान के हाथ में देकर खुद को कठपुतली मान लेता है। लेकिन क्या भगवान से खुद का ऐसा रिश्ता जोड़ना इंसान के लिए सही है? क्या भगवान केवल आपकी किस्मत बनाने और बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है? इंसान जब मुसीबत में पड़ता है तो वह भगवान से शिकायतें करने लगता है, बार बार उनसे यह कहता है कि वो उनकी परीक्षा ना ले। लेकिन क्या वह आपकी परीक्षा ले रहा होता है? क्या वाकई में भगवान लेते हैं आपकी परीक्षा? आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु का कहना है कि जब किसी भक्त पर कोई विपत्ति आती है तो वह खुद ही मान लेता है कि भगवान उसकी परीक्षा ले रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान कभी भी आपकी परीक्षा नहीं लेते हैं। उन्हें इसकी आवश्यकता ही नहीं है और उनके पास समय भी नहीं है। भगवान के लिए आपको किसी भी तरह से ना जानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वह आपको अच्छी तरह से जानते हैं। उनसे किसी का कुछ भी छुपा नहीं है। उन्हें हमारी मन स्थिति, हमारी ब्रह्म स्थिति, हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब पता है। ऐसे में उन्हें हमारी परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता। परीक्षा उसकी ली जाती है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। कुछ भी जानने के लिए उन्हें आपकी परीक्षा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। जब भी भक्त पर या किसी अन्य पर कोई विपत्ति आती है तो वह उसके कर्मों का फल होता है, जिन्हें हम परीक्षा मान लेते हैं। कई बार तो हम भगवान को ऐसे समय में याद करते हैं जिस समय उनकी आवश्यकता भी नहीं होती, और यह इसलिए होता है क्योंकि हम पूरी तरह खुद को उन पर आश्रित कर लेते हैं। भगवान कैसे लेते हैं आपकी परीक्षा? वहीं दूसरी ओर प्रेमानंद महाराज इसे लेकर एक अलग ही नज़रिया देते हैं। प्रेमानंद महाराज का मानना है कि जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं और आप उनमें कैसे निर्णय लेते हैं, यही आपकी परीक्षा होती है। जब आप भगवान की भक्ति करने बैठते हैं तो आपको माया अलग अलग प्रकार से लुभाती है। आपके सारे सुख, सारी कामनाएं आपके सामने रख देती है, जिससे आपका मन भक्ति से हटकर उन सुखों के प्रति आकर्षित हो। वहीं दूसरी ओर जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो आपके सामने कई विपत्तियां, मुसीबतें और बुरे हालात पैदा कर दिए जाते हैं, जिससे आपका भगवान से विश्वास हटने लगता है। ये परिस्थितियां ही हमारे लिए परीक्षा होती है, जो हमें लगता है भगवान ले रही है, जबकि ये हमारी जागृति के लिए होती है, हमारे विकास के लिए होता है। क्योंकि भगवान आपको अपने हाथ की कठपुतली नहीं बनाना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि आप अपने फैसले खुद लें, अपने विश्वास को खुद जन्म दें और उसके हिसाब से अपने कर्मों का चुनाव करें और अपनी किस्मत तय करें। वो आप होते हैं जो अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य का फैसला करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं या नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में। धन्यवाद आपका, और जुड़े रहना हमारे चैनल से ऐसी ही शिक्षाप्रद वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए। धन्यवाद। कुछ संत ऐसे भी मानते हैं कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, जो कि निश्चित है। कृपया के सागर जब भक्त पर कृपा दृष्टि डालते हैं तो इससे पहले उसका सब कुछ हरण कर लेते हैं। कृपया तो करते हैं पर परीक्षा भी बहुत लेते हैं। इसमें भक्त को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। वह मन को तो संभाल लेता है पर आंसू को नहीं रोक पाता। यही आंसू तो भक्त का परम धन है। आंसू ही पवित्र गंगा है। जब इस पवित्र गंगा जल से भक्त का अहंकारी मन धुलकर पवित्र हो जाता है, तभी भगवान की कृपा उस पर बरसती है। आचार्य ने कहा है कि अहंकारी प्राणी को किंकर्तव्य विमूढ़ कर देता है, उसके सोचने की शक्ति समाप्त कर देता है। प्राणी माया से विवश होकर अपने आप को सब कुछ समझ लेता है। कश्यप नंदन ब्रह्मा जी से वर पाकर अपने आप को अमर समझ बैठे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं स्वयं अमर नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें अमरता का वरदान कैसे दे सकता हूँ। अहंकार के कारण ही उसने भगवान के भक्त अपने बेटे को नाना प्रकार के कष्ट दिए। जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता।
जब प्रभु ने अपने भक्त को कष्ट में देखा तो नरसिंह भगवान बनकर आए और प्रहलाद की रक्षा की। राजा बलि ने भगवान श्री वामन देव का यक्षशाला में बहुत सत्कार किया और संकल्प के अनुसार 3 पग पृथ्वी दान की। वामन भगवान ने प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान के रूप में अपने आप को भक्त की सेवा में सौंप दिया। भक्त को सूतल लोक का राज सिंहासन देकर स्वयं वहाँ के चौकीदार हुए। सच यही है, भगवान तो भावों के ही भूखे होते हैं। समुद्र मंथन प्रसंग को लेकर कहते हैं कि यह नाशवान शरीर समुद्र के समान है और मन उस समुद्र का जल है। जब विवेक रूपी मंथनी से ज्ञान रूपी वासुकी नाग के द्वारा मंथन किया जाता है तब रूपी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इसी तरह के 14 प्रकट होती है जिनसे मानव जीवन का कल्याण होता है। प्रत्येक प्राणी को विवेक की आवश्यकता होती है। विवेक और बुद्धि द्वारा ही प्राणी ग्रस्त जीवन सुखी और आनंदमय बना सकता है। ईश्वर आराधना से ही दुखों का मोक्ष संभव है।